हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैट्रिसेस पे ये हमारा थर्ड लेक्चर है। अगर आपने फर्स्ट टू लेक्चर्स और आप कंप्लीट सिलेबस देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक्स मिलेंगी प्लेलिस्ट की, जहां पे आपको कंप्लीट सिलेबस इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स का मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, जहां पे आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट, आपने जाना है टेलीग्राम के ऊपर और वहां पे सर्च करना है मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल। उस ग्रुप को ज्वाइन करो। पीडीएफ के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहां से आप पूछ सकते हो। आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज क्या होता है? जो यहाँ पे ये सारी चीजें लिखी है ना, इसको आपको मैं समझाने वाला हूं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। और कॉन्सेप्ट समझ आए तो प्लीज सिर्फ 5 सेकंड आपको लगेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करना है और कमेंट भी जरूर करना है। अब क्वेश्चन क्या कहता है? इफ A is equal to Aij be M into N matrix, then the matrix obtained by interchanging the row and columns of A is called transpose of matrix. आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, इसको मैंने लिखा है 3 4 1 5 1 8। ट्रांसपोज को ज्यादातर हम ए डैश से ही डिनोट करते हैं, ए टी से भी डिनोट करते हैं, लेकिन ज्यादातर हम ये वाला इस्तेमाल करते हैं। अब आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है, बहुत ही आसान है। ट्रांसपोज के लिए आप करोगे ये, फिर आपने रो एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करना है। मतलब जो आपका पहला कॉलम था ना, इसको बनाओ रो, यानी 3 4 1। आपके पास क्या है? कॉलम है, अब बनेगा रो 3 4 1। ये आपके पास कॉलम था दूसरा 5 1 8, इसको बना दो रो 5 1 8। बस हो गया आपका ट्रांसपोज। बस इतना ही से यहाँ पे कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व किया, जरा मुझे बताओ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था? यहाँ पे नंबर ऑफ रोज थी 1 2 3, यानी 3 इंटू कॉलम कितने थे? 1 और 2। अब जो नई मैट्रिक्स है इसका होगा 2 इंटू 3। देखो जरा, दो आपके पास रोज हैं और 1 2 3 आपके पास कॉलम्स हैं। यानी अगर आपके पास पहले n इंटू m था ऑर्डर, तो लास्ट पे वो बनेगा m इंटू n ट्रांसपोज करके। अगर आपके पास मैट्रिक्स ए का ऑर्डर था m इंटू n, तो ट्रांसपोज ऑफ ए बनेगा इसी का उल्टा n इंटू। तो ये हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसकी कोई प्रॉपर्टीज है। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, पहले आपने ए मैट्रिक्स थी, उसका आपने ट्रांसपोज निकाला, फिर इसका आप ट्रांसपोज करोगे तो ये आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स बन जाएगी। आप यहां से देख सकते हो। अब मुझे बताओ, फिर इसका आपको ट्रांसपोज करना है तो क्या बनेगा? अगर आप ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे, जो कॉलम है इनको आपने रो बनाना है, तो 3 5 बन गई रो, 4 1 1 8। जरा इसको आप ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करो, 3 5 4 1 1 8। यानी कि यहां से आपने क्या समझा? ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स आती है। अब यहां पे के, अगर किसी स्केलर से आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो, के ए का ट्रांसपोज, अब मैं कहूंगा 3 का ट्रांसपोज, वो तो 3 है ना, तो इसको अगर आप बाहर भी विदाउट ट्रांसपोज भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ट्रांसपोज में लिखोगे भी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये आपके पास कांस्टेंट के है। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। कभी कभार डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, पता होना चाहिए। ए प्लस बी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। कभी कभार एग्जामिनेशन में ऐसा लिखा होता है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, क्या इक्वल होता है ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज? आपने लिखना है नहीं, ये होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल। अब आपके पास क्वेश्चन है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होती है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? इसको हम अच्छे से यहाँ पे देखेंगे। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। अब यहां पे जब भी हम बात करेंगे तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की।
अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी तो उसकी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक हम नहीं देखेंगे। A square matrix A is said to be symmetric if A ट्रांसपोज A के बराबर हो, तो हो गई सिमेट्रिक। अगर A ट्रांसपोज माइनस A के बराबर हो गया तो वो आपके पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे, देखो भाई, ये हमारे पास है मैट्रिक्स ए, ये मैं ले लेता हूं 5 7 2 7 -15 -1 2 -1 एंड 1। अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई इसका जरा ट्रांसपोज निकाल के दो। आप कहोगे सर बिल्कुल निकालते हैं। अब जो कॉलम है इसको आपने रो बनाना है। 5 7 2, मैं लिखूंगा 5 7 2, 7 -15 -1, तो लिखो इसको रो में 7 -15 -1, फिर 2 -1 1, 2 -1 1, निकल गया ट्रांसपोज। जरा इन दोनों को कंपेयर करो, ये तो दोनों सेम आ रही है, मतलब ए ट्रांसपोज आपके पास ए के बराबर आ गया, तो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसी है, यहां पे ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास बी मैट्रिक्स है जो कि इस तरह की है, 0 -5 -6 5 0 -3 6 0 3। अच्छा, आप मुझे बी ट्रांसपोज निकाल के दो, तो जो रो है वो बनेगी कॉलम। बना दो 0 -5 और ये -6, ये जो कॉलम था बना दो रो 0 5 0 -3, ये जो है इसको रो बना दो। अच्छा, अब एक काम करो, देखो यहां पे अगर आप डिफरेंस देखोगे 5 यहाँ पे -5, यहाँ पे 6 -6, आप एक काम करो, b को -1 से मल्टीप्लाई करो। जब आप b को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर आपके पास क्या बनेगा, मैं -1 से डायरेक्ट -b निकाल के देता हूं आपको। -b जब निकलेगा, जब हम अंदर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब ये 0 है, ये +5 था तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद -5, ये +6 था तो -6, ये माइनस था तो प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ये 0, ये 3, ये -6 था तो अब बनेगा 6, ये -3 था तो 3, ये 0 तो 0। अब मुझे बताओ क्या ये दोनों इक्वल हैं, -5 -6, यहाँ पे -3, यहाँ पे -3, क्योंकि यहाँ पे 3 था माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद, यहाँ पे आपके पास 3 3 6 6, यानी अब आपके पास जो बी ट्रांसपोज है वो -b के बराबर हो गया। तो ये आपके पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको याद रखना है, जहां से आपका क्वेश्चन जल्दी भी हो सकता है। द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। हमेशा अगर आप देखोगे जो डायगोनल है वहां पे आपको 0 रखना है। देखो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, डायगोनल 0 है ना। अगर डायगोनल के अंदर नॉन जीरो कुछ भी होगा ना, 1 2 कुछ भी होगा, फिर वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगी। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11, इसको हमें सॉल्व करना है और यहां पे हमें फाइंड करना है a+2b का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले आपको निकालना है ए कैसे निकलेगा, जब आप ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे, है ना। इसका ट्रांसपोज करो तो -2, जो कॉलम है वो बनेगी रो, और 3 2। दूसरे नंबर पे आपको निकालना है 2b, तो 2b निकलेगा 2, और इसको करो मल्टीप्लाई, सबके साथ 2 1 जार 2, 2 0 जार 0, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। अब हम करेंगे a+2b,
ये आपके पास बनेगा ए। -2 1 3 2 और प्लस करना है 2 भी आपके पास ये आ गया है -2 0 2 4। देखो -2 प्लस -2 माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास बनेगा -4। 1 प्लस 0 1, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 4 6, निकल गए आपके पास। अब आपने करना है a प्लस 2b का ट्रांसपोज, यानी कि जो आपके पास मैट्रिक्स है ना -4 5 1 6, इसका आपने ट्रांसपोज निकालना है। तो इसका ट्रांसपोज कैसे आएगा, -4 और 5 और 1 6, इसको 1 और 6, तो ये आपके पास आ जाएगा ट्रांसपोज -4 5 1 एंड 6। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12। आपको यहां पे फाइंड करना है ए बी का ट्रांसपोज। बताओ भाई, सबसे पहले मुझे आप बताओ, क्या इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। मल्टीप्लीकेशन के लिए हमें क्या चीज चाहिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए हमें कॉलम ऑफ ए होना चाहिए और रो ऑफ बी के बराबर। बताओ भाई इसका ऑर्डर क्या है, एक रो, दो रो, तीन रो, 3 कॉलम एक ही है। इसमें कितनी रोज हैं, एक रो और तीन कॉलम, 1 2 3। इसका कॉलम इसकी रो बराबर है, बिल्कुल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बताओ भाई जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या आएगा, इसका पहला इसका लास्ट, यानी वो हमारे पास होगी 3 × 3 मैट्रिक्स। करके हम देखेंगे। अब देखो ए और बी, 1 -4 3 और बी -1 2 1। अच्छा, यहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट है। इसकी आपने रो, ये रो और कॉलम, पहला दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है। करो, 1 1 जार 1 -1, ठीक है। फिर हमारे पास नीचे कुछ है ही नहीं, तो ये हमारे पास पहली एंट्री फुल हो गई। दूसरे पे आ जाओ, 1 2 जार 2, 1 1 जार 1, तो पहली रो हो गई कंप्लीट। अब आपने क्या करना है, आपने इसको करो इरेज और पकड़ो आप इस वाली रो को और 1 बाई 1 कॉलम करके करो। -4 × 1, माइनस माइनस प्लस, 4 1 जार 4, ठीक है। 4 2 जार 8, -8 क्योंकि इसके साथ माइनस है, 4 1 जार 4 हो गई हमारे पास। अब है लास्ट वाला ये, इसके साथ करो -3, 3 2 जार 6, 3 1 जार 3। मैंने आपको बोला था जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3 × 3 है, आया, बिल्कुल आया। अब हमें निकालना क्या है, ए बी का ट्रांसपोज। तो निकालो ट्रांसपोज, यानी जो कॉलम है अब वो रो बनेगी, -1 4 -3 2 -8 6, तो अभी हमारे पास बनेगा 2 -8 6 1 4 3 1 4 3। तो ये हमारे पास ए बी का ट्रांसपोज निकल के आ गया। यहां पे ना हमारे पास -4 है, देखो जरा, -4 1 जार -4, तो यहां पे भी हमारे पास -4 है क्योंकि हमने इसको -4 इस तरह से लिखा, ठीक। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 13। यहां पे फाइंड क्या करना है, ए ट्रांसपोज और ए को आपस में मल्टीप्लाई आपको करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है 1 के बराबर, ठीक है। बस इतना आपको पता होना चाहिए। और साइन साइन के साथ प्लस होता है, कॉस कॉस के साथ प्लस होता है। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा ए ट्रांसपोज, तभी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। तो ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, जो कॉलम है वो बनेगी रो, कॉस थीटा
और यहाँ पे माइनस साइन थीटा, और ये हमारे पास है साइन थीटा, और ये बनेगा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये बन गया ए ट्रांसपोज। तो अब हम लिखेंगे ए, और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है, तो कॉस थीटा ए हम लिखेंगे साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। फिर ट्रांसपोज वाला लिख दो, कॉस थीटा, ये मैं लिख रहा हूं, माइनस साइन थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा। करो जरा मल्टीप्लाई, ये रो पहला कॉलम, फिर यही रो सेकंड कॉलम। अब देखो, कॉस मल्टीप्लाई बाय कॉस, ये बनता है कॉस स्क्वायर थीटा। जब हम सेम को मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखना, कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से साइन मल्टीप्लाई बाय साइन बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। इसको और इसको, अब है साइन और साइन, तो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। पहला हमारा हो गया खत्म। अब इसको करो, कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, तो ये ऐसे ही रहेगा, ये रहेगा क्योंकि माइनस है तो माइनस साथ में रहूंगा, कॉस थीटा और साइन थीटा। फिर दूसरा है साइन थीटा कॉस थीटा, तो प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, अब देखो, साइन थीटा कॉस थीटा। अब सेकेंड रो आपने पकड़नी है, पहला कॉलम, तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, प्लस इसी तरह से कॉस थीटा साइन थीटा, तो कॉस थीटा साइन थीटा हो गया। अब ये रो सेकेंड कॉलम, माइनस माइनस प्लस, तो साइन थीटा कितना बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा। दूसरे पे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कितना बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1। माइनस कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, तो प्लस माइनस माइनस तो 0, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि सेम है तो 0। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो ये हमारे पास आ गया 1001, हैंस द आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, हम ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लें अपने हिसाब से विद अ रियल एंट्रीज, जिसके अंदर रियल नंबर्स हों, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमेशा आपको याद रखना है, ए और ए ट्रांसपोज को अगर आप प्लस करोगे वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, और जब भी आप ए और ए ट्रांसपोज को माइनस करोगे वो हमेशा स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। डायरेक्ट रिजल्ट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। दूसरा, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको हम लिख सकते हैं एज अ सम मींस प्लस ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये वाला फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। बस ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 और आया हुआ क्वेश्चन है, मुझे बताओ द मैट्रिक्स, ये आपके पास जो मैट्रिक्स है, क्या ये स्केलर है, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सबसे पहले, क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहां पे 1 1 1 होता है, तो ये नहीं आएगा। क्या स्केलर मैट्रिक्स है? स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन वहां पे ये जो एंट्रीज है ना डायगोनल की, ये सेम होती है। अगर यहाँ पे 3 था, फिर हर जगह 3 होना चाहिए। अगर 4 तो 4 ही सब जगह,
यहां पे इक्वल नहीं है। अब ये जो मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स तो है, क्योंकि डायगोनल में नॉन जीरो है, बाकी सभी जगह जीरो है, लेकिन ये तो ऑप्शन में नहीं है। यहां पे या तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो, हमने एक छोटा सा नोट पढ़ा था कि जो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी उस केस में जो डायगोनल है ना वो हमेशा जीरो होना चाहिए। इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी नहीं है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। जरा करके भी देखते हैं। ए हमारे पास क्या है, 3 0 0 0 0 0 0 5। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, जो कॉलम है वो रो बनेगी 3 0 0 0 0 0 0 5। तो क्या है ये बताओ, दोनों सेम है ना, यानी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, हेंस द गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, अगर ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बताओ भाई ए बी माइनस बी ए फिर क्या होंगी। देखो, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए ट्रांसपोज फिर ए के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिक है। अच्छा, अगर बी भी सिमेट्रिक है तो मतलब बी ट्रांसपोज भी बी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, सिमेट्रिक है। अच्छा, लेट अस सपोज दैट हमारे पास पी है और ये है ए बी माइनस बी ए। जब हम इसका ट्रांसपोज वगैरह लेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना ये मैट्रिक्स है क्या। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, है ना। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ए प्लस बी का जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं वो आता है ए ट्रांसपोज प्लस पी ट्रांसपोज, यानी अलहदा अलहदा आप दे सकते हो। तो पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है, फिर हमारे पास पी ट्रांसपोज। अब मैट्रिक्स का, अब हमारे पास ए बी का होल ट्रांसपोज ये किसके बराबर होता है, ये होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, माइनस ये उल्टा इस तरह से ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ठीक हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ, आपके पास ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के बराबर। बी ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी। तो बी ट्रांसपोज की जगह पे लिखेंगे बी, ए ट्रांसपोज की जगह पे लिखेंगे ई। ए की जगह पे ए और बी की जगह पे बी। क्यों? क्योंकि ये इक्वल है। ठीक है, तो पी ट्रांसपोज आपके पास ये आ गया। अगर यहां पे आप माइनस को करते हो कॉमन, आपके पास आएगा माइनस बी ए प्लस ए बी, है ना। अगर इसको पहले भी लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस ए बी, ये वाला पहले लिखा आपने, माइनस बी ए, क्योंकि एडिशन में ये कॉम्यूटेटिव होता है। ठीक है, ए बी बी ए। तो पी ट्रांसपोज आपके पास आ गया ये, यानी पी ट्रांसपोज आपके पास माइनस पी के बराबर आ गया। देखो, तो ये आपके पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम स्टार्ट करेंगे डिटरमिनेंट्स के बारे में पढ़ना।